सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे अगले आने वाले 15 दिनों के दौरान देश भर में कैसा रहेगा मौसम। फिलहाल बात करते हैं 4 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। तो 4 जनवरी को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रही है। अफगानिस्तान के आसपास होने की संभावना 4 जनवरी के आसपास नजर आ रही है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान और पाकिस्तान में मध्यम से तेज वर्षा हुआ स्नोफॉल होने की संभावना नजर आ रही है। फिलहाल यहाँ पे बात करते हैं भारत की, तो भारत में उत्तर भारत के साथ साथ मध्य भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और लेकिन यहाँ पे मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में मध्य प्रदेश के साथ साथ यहाँ पे पश्चिमी छत्तीसगढ़ और यहाँ पे उत्तर और पश्चिम उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में और यहाँ पे दक्षिण पश्चिम बिहार में बादलों की आवाजाही बढ़ती हुई नजर आएगी। और इन बादलों से वर्षा होने की संभावना 4 जनवरी के आसपास बहुत ही कम नजर आ रही है। सिर्फ यहाँ पे मध्य प्रदेश के आसपास हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने की संभावना नजर आ रही है 4 जनवरी के शाम या रात से। और यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में देख सकते हैं हल्की फुल्की खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना, बूंदाबांदी होने की संभावना नजर आ रही है मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल और सिक्किम के आसपास। अब बात करते हैं दक्षिण भारत की, तो दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन और अरब सागर में एक लो प्रेशर सिस्टम। इन दोनों सिस्टम का प्रभाव से देखेंगे तो दक्षिण भारत में अंडमान निकोबार समूह में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे लक्षद्वीप में मध्यम से तेज मूसलाधार वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में देखेंगे तो केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में और रायलसीमा के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्रों में न्यूनतम तापमान 6 से 7 डिग्री बने रहने की संभावना अगले 2 दिनों तक नजर आ रही है, जब तक यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ नहीं आ जाता। पश्चिमी विक्षोभ आने के बाद यहाँ पे न्यूनतम तापमान में कुछ वृद्धि आने की संभावना नजर आ रही है 6 जनवरी के आसपास से। और यहाँ पे हल्की से मध्यम और कहीं कहीं पे तेज घना कोहरा छाने की संभावना इन इलाकों में नजर आ रही है। और यहाँ पे बिहार और उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के इलाकों में और यहाँ पे झारखंड के इलाकों में और मध्य प्रदेश के इलाकों में भी सुबह के समय मध्यम हल्की से मध्यम दर्जे की कोहरे की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे अब बात करते हैं 5 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की, तो 5 जनवरी को आप देख सकते हैं किस प्रकार से मौसम रहने की संभावना नजर आ रही है। 5 जनवरी को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ आगे की तरफ बढ़ रहा है। इसके प्रभाव से देखेंगे तो गिलगित, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा व स्नोफॉल होने की संभावना नजर आ रही है। और इसी बीच देखेंगे तो दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के इलाकों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और यहाँ पे देखेंगे तो दक्षिण पश्चिम यहाँ पे उत्तर प्रदेश के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। शेष यहाँ पे पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में बंगाल की खाड़ी और यहाँ पे अरब सागर दोनों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन रहेगा। इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के क्षेत्रों में, रायलसीमा के क्षेत्रों में, कराईगल के क्षेत्रों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब बात करते हैं 6 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। 6 जनवरी को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ जो पश्चिमी विक्षोभ आया था वो धीरे धीरे करके आय की तरफ निकल चुका होगा। ये एक हल्का पश्चिमी विक्षोभ था। और 7 जनवरी को जो पश्चिमी विक्षोभ आएगा वो 7 से 8 जनवरी के आसपास आने की संभावना नजर, इसके प्रभाव से मध्य भारत तक वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। जो 7 जनवरी को पश्चिमी विक्षोभ आने की संभावना नजर आ रही है वो अभी अफगानिस्तान के आसपास होने की संभावना इसकी नजर आ रही है। फिलहाल 6 जनवरी को उत्तर भारत के साथ साथ यहाँ पे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में देखेंगे तो छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और शेष यहाँ पे पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन और अरब सागर में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन, दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के क्षेत्रों में, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में और यहाँ पे देखेंगे तो मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ के इलाकों में भी बादलों की आवाजाही लगी रहेगी और इन बादलों से कहीं कहीं पे हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के क्षेत्रों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 7 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। 7 जनवरी को अब देख सकते उत्तर भारत की तरफ जो एक पश्चिमी विक्षोभ आ रहा है वो अफगानिस्तान के आसपास होने की संभावना नजर आ रही है, अफगानिस्तान या पाकिस्तान के आसपास होने की संभावना नजर आ रही है। फिलहाल यहाँ पे 7 जनवरी को उत्तर भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में देखेंगे तो पूर्वी राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। शेष यहाँ पे पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है।
और दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में आप देखेंगे तो बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ नजर आएगा और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में। इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो दक्षिण भारत में मुंबई, महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, विदर्भ, मराठवाड़ा, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु के क्षेत्रों में, आंध्र प्रदेश की और रायलसीमा, कराईकाल के साथ साथ तेलंगाना के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। अंडमान निकोबार में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 8 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। 8 जनवरी को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आगे की तरफ आ रहा है, तो इसके प्रभाव से यहाँ पर देखेंगे तो गिलगित और जम्मू कश्मीर के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। साथ ही में स्नोफॉल होने की संभावना नजर आ रही है। और मध्य भारत की बात करें तो मध्य भारत में आप देख सकते हैं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में, राजस्थान के क्षेत्रों में, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे पश्चिमी विक्षोभ के कारण यहाँ पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन बनने की संभावना नजर आ रही है, जिसके कारण यहाँ पे अरब सागर से मौसर वाली हवाएं जाएंगी। इस कारण यहाँ पे नमी बढ़ेगी, तो यहाँ पे मौसर बनेंगे और वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। शेष यहाँ पे पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर। दक्षिण भारत में देखेंगे तो दक्षिण भारत में बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम बनता हुआ नजर आ रहा है और यहाँ पे अरब सागर में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन। दोनों सिस्टम के प्रभाव से केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। रायलसीमा, कराईकाल के क्षेत्रों में भी हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है और यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 9 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। तो 9 जनवरी को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ बना रहेगा और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन मध्य प्रदेश के आसपास बना रहेगा और एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन अरब सागर में, एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी में। इन सारे सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो उत्तर भारत के साथ साथ मध्य भारत में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। उत्तर भारत में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, लद्दाख और यहाँ पे दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा व स्नोफॉल होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे देखेंगे तो राजस्थान के साथ साथ मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और पूरे उत्तर प्रदेश के क्षेत्रों में, दिल्ली एनसीआर के क्षेत्रों में और बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और दक्षिण भारत में की बात करें, दक्षिण भारत में देखेंगे तो यहाँ पे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बढ़ती हुई नजर आ रही है और लक्षद्वीप में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ रही है। और यहाँ पे दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है और पूर्वोत्तर भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 10 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। तो 10 जनवरी को अब देखें तो उत्तर भारत की तरफ जो पश्चिमी विक्षोभ है वो धीरे धीरे करके आगे की तरफ निकल रहा होगा। इसके प्रभाव से देखेंगे तो सिर्फ यहाँ पे उत्तर भारत में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के इलाकों में और नेपाल के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है, साथ में स्नोफॉल हो सकती है। और पूर्वोत्तर भारत में यहाँ पे सिक्किम, मणिपुर, मिजोरम के आसपास हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। असम, नागालैंड के आसपास खंड वर्षा के रूप में। शेष यहाँ पे देखेंगे तो उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे फिर से 10 जनवरी के आसपास से यहाँ पे फिर से शीतलहर की संभावना बढ़ती हुई नजर आएगी। और दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में देखें तो बंगाल की खाड़ी में एक लो प्रेशर सिस्टम बना रहेगा और अरब सागर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन। इन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो लक्षद्वीप में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। दक्षिण भारत की बात करें तो तमिलनाडु के क्षेत्रों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 11 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। तो 11 जनवरी को आप देख सकते उत्तर भारत की तरफ एक और पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रहा है। हालांकि इसका प्रभाव 11 जनवरी से नहीं होने की संभावना नजर, इसके प्रभाव 14 जनवरी के आसपास से होने की संभावना नजर रही है। और यह भी मध्य भारत के कुछ राज्यों में कुछ हद तक वर्षा देने की संभावना इसकी भी नजर आ रही है। तो फिलहाल 11 जनवरी को यहाँ पे उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत, पूर्वोत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में, दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा के आसपास यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पे बंगाल की खाड़ी में एक साइक्लोनिक सर्कुलेशन और अरब सागर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन, दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखेंगे तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पर लक्षद्वीप में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे दक्षिण भारत में केरल और तमिलनाडु में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। बात करते हैं 12 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। तो 12 जनवरी को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आगे की तरफ बढ़ रहा है। तो इसके प्रभाव से सिर्फ गिलगित के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की फुल्की वर्षा व स्नोफॉल देखने को मिल सकती है। शेष यहाँ पे देखेंगे तो संपूर्ण भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। सिर्फ दक्षिण भारत में देखेंगे तो केरल और तमिलनाडु में ही वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 13 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। 13 जनवरी को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आ चुका होगा। इसके प्रभाव से यहाँ पे गिलगित, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। शेष यहाँ पे उत्तर भारत, मध्य भारत, पूर्वी भारत और पूर्वोत्तर भारत और दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है।
लेकिन पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो पूर्वोत्तर भारत में सिर्फ असम के आसपास और मणिपुर मिजोरम के आसपास हल्की फुल्की खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना नजर। दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में यहाँ पे देखेंगे तो केरल और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में और कर्नाटक के क्षेत्रों में हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है, क्योंकि बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन और अरब सागर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन रहेगा। इंद्र सिस्टम के प्रभाव से अंडमान निकोबार में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है, लेकिन यहाँ पे लक्षद्वीप में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 14 जनवरी के मौसम पूर्वानुमान के। 14 जनवरी को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ धीरे धीरे करके आ चुका होगा। इसके प्रभाव से गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ साथ लद्दाख के इलाकों में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और जम्मू कश्मीर में भी बादलों की आवाजाही बढ़ेगी। इन बादलों से यहाँ पे लद्दाख और जम्मू कश्मीर के इलाकों में और यहाँ पे देखेंगे तो गिलगित के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। शेष यहाँ पे मध्य भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन पूर्वोत्तर भारत में की बात करें तो मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, ऊपरी वाले पश्चिम बंगाल और सिक्किम के आसपास हल्की फुल्की खंड वर्षा के रूप में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और दक्षिण भारत की बात करें तो दक्षिण भारत में अरब सागर में साइक्लोनिक सर्कुलेशन और बंगाल की खाड़ी में साइक्लोनिक सर्कुलेशन दोनों सिस्टम के प्रभाव से देखें तो अंडमान निकोबार द्वीप में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। लक्षद्वीप में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और दक्षिण भारत में देखेंगे तो तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश क्षेत्रों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। बात करते हैं 15 जनवरी के मौसम पूर्वानुमान के। 15 जनवरी को आप देख सकते हैं उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ आएगा आ चुका होगा। इसके प्रभाव से देखेंगे तो उत्तर भारत में गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा व स्नोफॉल होने की संभावना बढ़ती हुई नजर आएगी। जैसे यहाँ पे मध्य भारत, पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। और पूर्वोत्तर भारत के देखेंगे तो पूर्वोत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है, जिसमें मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, ऊपरी हिमालय, पश्चिम बंगाल, असम के आसपास हल्की से मध्यम वर्षा खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना नजर आ रही है। और दक्षिण भारत में देखेंगे तो केरल और तमिलनाडु के क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और अंडमान निकोबार द्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। बात करते हैं 16 जनवरी के मौसम पूर्वानुमान का। 16 जनवरी कब जैसे तो उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ बना रहेगा। इसके प्रभाव से गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा और स्नोफॉल होने की संभावना नजर आ रही है। शेष यहाँ पे मध्य भारत के क्षेत्रों में और दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन पूर्वी भारत में देखेंगे तो पश्चिम बंगाल, झारखंड के इलाकों में हल्की फुल्की खंड वर्षा के रूप में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत में देखेंगे तो यहाँ पे मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड, ऊपरी हिमालय, पश्चिम बंगाल के आसपास, सिक्किम के आसपास हल्के से मध्यम वर्षा व स्नोफॉल देखने को मिल सकती है। स्नोफॉल पहाड़ी इलाकों में होगी, सिक्किम और हिमालय, पश्चिम बंगाल के आसपास खंड वर्षा के रूप में। और दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में आप देख सकते हैं केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के इलाकों में हल्की फुल्की खंड वर्षा के रूप में होने की संभावना नजर आ रही है। और यहाँ पर लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। अंडमान निकोबार द्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पे साइक्लोनिक सर्कुलेशन बंगाल की खाड़ी और अरब सागर दोनों में साइक्लोनिक सर्कुलेशन फिर से बनने की संभावना नजर आ रही है। बात करते हैं 17 जनवरी की मौसम पूर्वानुमान की। 17 जनवरी को जैसे तो उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ बना रहेगा। इसके प्रभाव से गिलगित, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और लद्दाख के इलाकों में और दिल्ली, पंजाब, हरियाणा के इलाकों में वर्षा में बढ़ोतरी होने की संभावना नजर आ रही है। 17 जनवरी के आसपास से यहाँ पे इन इलाकों में हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। जैसे यहाँ पे मध्य भारत, पूर्वी भारत में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। पूर्वोत्तर भारत में मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैंड और हिमालय, पश्चिम बंगाल के आसपास और यहाँ पे देखेंगे तो उप हिमालय, पश्चिम बंगाल के आसपास की से यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे पश्चिम बंगाल के आसपास भी हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है, पश्चिम बंगाल के तटीय क्षेत्र में। और यहाँ पे दक्षिण भारत की बात करें, दक्षिण भारत में अंडमान निकोबार द्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और लक्षद्वीप में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। दक्षिण भारत में केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु में भी हल्के से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। अब बात करते हैं 18 जनवरी के मौसम पूर्वानुमान के। 18 जनवरी का देश उत्तर भारत की तरफ एक पश्चिमी विक्षोभ बना रहेगा। इसके प्रभाव से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, गिलगित, लद्दाख, उत्तराखंड के इलाकों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और इसी दौरान दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के क्षेत्रों में बादलों की आवाजाही बढ़ेगी और इन बादलों से कहीं कहीं पे हल्के फुल्की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। शेष यहाँ पे मध्य भारत और दक्षिण भारत के अधिकतर राज्यों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। लेकिन यहाँ पे पूर्वी भारत में देखेंगे तो झारखंड के आसपास हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना बनती हुई नजर आ सकती है। और पूर्वोत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में मौसम ड्राई रहने की संभावना नजर आ रही है। सिर्फ यहाँ पे पूर्वोत्तर भारत के कुछ राज्यों में हल्के फुल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और दक्षिण भारत में देखेंगे तो दक्षिण भारत में सिर्फ केरल के क्षेत्रों में और आंध्र प्रदेश के क्षेत्रों में हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है। और अंडमान निकोबार द्वीप में भी खंड वर्षा के रूप में कहीं कहीं पे हल्की फुल्की वर्षा हो सकती है। और लक्षद्वीप में भी कहीं हल्की फुल्की वर्षा होने की संभावना नजर आ रही है, लेकिन लक्षद्वीप में हल्के से मध्यम वर्षा हो सकती है। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।